इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। सीएस ने विनेश फोगाट की अपील खारिज कर दी है। विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल की मांग की थी। कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग फाइनल में पहुंची थी विनेश, लेकिन उन्हें सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था फाइनल में, और उन्होंने सीएएस का दरवाजा खटखटाया था। विनेश फोगाट को अब सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। सीएएस ने विनेश फोगाट की अपील को एक तरह से खारिज कर दिया है। विनेश फोगाट ने ये उम्मीद लगाकर रखी गई थी कि शायद सिल्वर मेडल जो है विनेश फोगाट को मिल जाए, लेकिन सीएएस ने विनेश फोगाट की अपील खारिज कर दी है। विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल की मांग की थी। कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग फाइनल में पहुंची थी विनेश फोगाट, और फाइनल मुकाबले से पहले जब उनका वेट किया गया तो वो 100 ग्राम ज्यादा वेट निकला था, जिसकी वजह से फाइनल से ही विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और उसके बाद अदालत का दरवाजा विनेश फोगाट ने खटखटाया था, लेकिन विनेश फोगाट की अपील खारिज कर दी गई। भारत को सिल्वर मेडल की उम्मीद एक तरह से टूट गई है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही कि विनेश फोगाट को अब सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा, उनकी अपील खारिज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हुई थी कि विनेश फोगाट के मामले पर जो सुनवाई चल रही है इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा। लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में ने जो विनेश फोगाट की अपील थी वो एक तरह से खारिज कर दी है, तो भारत को सिल्वर मेडल मिलने की उम्मीद एक तरह से टूट गई है। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद भारतीय फैंस को एक तगड़ा झटका इसे समझा जा सकता है। स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में केस दायर किया था। इसकी सुनवाई पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फैसला सुनाने की तारीख लगातार टलती जा रही थी। मगर अब इस मामले में यानी आज बुधवार को 14 अगस्त को फैसला आ गया है, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने विनेश फोगाट की अपील को खारिज कर दिया है। यानी भारत को सिल्वर मेडल मिलने की उम्मीद भी एक तरह से टूट गई है। हालांकि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है मजबूती के साथ, और सभी ने उनके खेल की प्रशंसा की थी, तारीफ की थी। सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से अयोग्य घोषित हुई थी विनेश फोगाट, लेकिन और उसके बाद उन्होंने सिल्वर मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी सीएएस में केस दायर किया था। और चलिए, हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, इस वक्त खबर आ रही कि विनेश फोगाट की अपील खारिज हो गई है और इस तरह भारत को सिल्वर मेडल मिलने की उम्मीद भी टूट गई है। उमेश, देखिए, बिल्कुल एक जो उम्मीद थी जिस पर पिछले काफी दिनों से सभी कयास लगाए जा रहे थे, वो उम्मीद टूटी है। और ये कहीं ना कहीं पहले से भी झलक थी, क्योंकि जब जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है उसने भी एक इशारा जब किया था, आपको याद होगा शुरुआती दिनों में, लेकिन फिर भी एक आस जरूर थी कि शायद ये जो सिल्वर मेडल की अपील है ये मान ली जाएगी। विनेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय फैंस को भी उम्मीद थी। अब फाइनली देखिए, डिसीजन जो है वो आ चुका है कि विनेश को सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। और खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा जो विवाद होता है वो इसमें ही सुलझा जाता है, कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में। तो इसका मतलब है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब कोई उम्मीद जो है वो नहीं बची, क्योंकि आर्बिट्रेशन जो है वो सभी खेलों से संबंधित जब इंटरनेशनल खेलों को कोई मसला होता है, कोई विवाद होता है, तो यहीं पर जाता है। और खासकर जब ओलंपिक जैसे सबसे बड़े महाकुंभ में, खेलों के महाकुंभ में इस तरह का विवाद हो, तो वो सुलझाने के लिए आर्बिट्रेशन में गया। आर्बिट्रेशन ने अपील खारिज की, तो अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उम्मीद जो आखिरी थी वो टूट गई है। इससे पहले मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा जी। शुरुआत में जब ये विवाद सामने आया, जब डिस्क्वालिफिकेशन हुई, तो विनेश और उनकी टीम ने गोल्ड मेडल मैच के लिए कहा था कि उनको खेलने दिया जाए। तो ये उस समय कहा गया था आर्बिट्रेशन की तरफ से कि ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तब अपनी जो अपील थी उसको अमेंडमेंट किया गया, उसमें संशोधन किया गया विनेश और उसकी टीम के द्वारा, और वो सिल्वर मेडल के लिए वो अपील दाखिल की गई थी, जिस पर आज फैसला आया है जी। बिल्कुल, अब यानी जितनी उम्मीदें थी उमेश, वो भी एक तरह से अब टूट गई, क्योंकि पूरे देश की नजरें इस फैसले पर उमेश टिकी हुई थी कि क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। लेकिन अपील मुस्तरद होने के बाद, रद्द होने के बाद अब एक तरह से सारी उम्मीदें टूट गई।
जी बिल्कुल, देखिए काफी दिनों के बाद आप याद होगा कि पहले तारीख आई 11 तारीख, फिर उसके बाद अगली तारीख आई, फिर अब मुकर्रर हुई, तो और अब विनेश भी देखिए 17 तारीख को भारत आ रही हैं। सुबह 10 बजे वो दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। और हालांकि उनके स्वागत की जो पूरी एक रूपरेखा है वो तैयार है, लेकिन जो उम्मीद थी कि मेडल मिलेगा, इतने दिन से कशमकश चल रही थी, कयास के दौर लगाए जा रहे थे, अपने अपने तरीके से एक्सपर्ट्स और सभी वो लगाए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो खेल एक्सपर्ट या जो स्पोर्ट्स फर्टर्निटी है उसके बीच बात करें तो वो कहीं ना कहीं ये था कि नाउम्मीद थे। हालांकि खुलकर बोलने में गुरेज करते हैं इस मामलों में, लेकिन कहीं ना कहीं हम जितने भी खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी, उनसे बात करते तो कहीं ना कहीं वो नाउम्मीदी थी। और वही सामने आया कि उनकी जो अपील है वो खारिज कर दी गई है। अब सवाल सबसे बड़ा है कि क्या विनेश संन्यास वापस लेंगी और क्या 2028 के अमेरिका में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक में जो सपना रह गया उसे पूरा करेंगे। ये अभी भविष्य का सवाल है, लेकिन फिलहाल जो उम्मीदें हैं वो टूट गई हैं। बिल्कुल उमेश, इस वक्त बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं यानी डॉक्टर पीटी उषा, उन्होंने भी इस फैसले पर निराशा जाहिर की है। उन्हें भी काफ़ी उम्मीदें थी कि आर्बिट्रेशन का जब फैसला आएगा तो कुछ ना कुछ विनेश फोगाट के हक में हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी इस पर निराशा जाहिर की है। देखिए जाहिर सी बात है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ही अंडर सारा जो ये दल होता है ओलंपिक में जी, वो खेलने जाता है। पीटी उषा प्रेसिडेंट हैं, जानी मानी एथलीट हैं, और जब से मामला शुरू हुआ आईओए इस पर गहरी नजर बनाए हुआ था। जो भारत के जाने माने वकील हैं हरीश साल्वे, वो वकील थे, तो कहीं ना कहीं ये जरूर उम्मीद थी कि पूरा प्रयास किया जाए कि कम से कम सिल्वर मेडल मिला जाए। और एक नियमों को लेकर भी बड़ी बहस चली कि जो खिलाड़ी फाइनल तक पहुंचा, कम से कम फाइनल तक पहुंचने तक उसका जो सफर रहा उसका मेडल हक बनता है। तमाम आरोप प्रत्यारोप और नियमों को लेकर काफी हो, लेकिन देखिए जो आर्बिट्रेशन है वो नियमों पर चलती है, वो किसी एक के लिए नियमों में छूट नहीं देती। यही आज इसमें देखने को मिला। डिटेल जो ऑर्डर है या डिटेल क्या है वो भी आनी बाकी है कि क्या उनको लगा, किस बिना पर खारिज की गई, लेकिन नियम कहीं ना कहीं आड़े आए हैं विनेश के मेडल के। जी बिल्कुल उमेश, अब जाहिर सी बात है पेरिस ओलंपिक खत्म हो गया, जो खिलाड़ी हैं, जो एथलीट्स हैं, वो अपने अपने घर वापस जा चुके हैं, लेकिन विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ, ये जो पूरा मामला है, ये कहीं ना कहीं जब भी पेरिस ओलंपिक की बात होगी तो इस वाकये का जिक्र जरूर होगा। जी बिल्कुल वाजिब है। ये 2024 पेरिस ओलंपिक, देखिए लोग जब गूगल सर्च किया करेंगे, जब बात होगी विनेश फोगाट पेरिस कंट्रोवर्सी ओवरवेट, वो एक दर्ज हो गया है, वो एक हिस्ट्री में लिखा गया है। जितने शानदार तरीके से विनेश फोगाट ने अपनी पहली बाउट से लेकर फाइनल का सफर तय किया, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते गए, ये टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट को हरा दिया जो कभी हारी नहीं थी पिछले काफी अरसे से। उसके बाद जिस तरीके से फाइनल में जगह बनाई, बैक टू बैक 3 उनकी फाइट हुई। आप देखिए कि ओवरवेट फाइनल से पहले एक वजन जो भार बढ़ा, उसको उसकी वजह से उन्हें फाइनल डिस्क्वालिफिकेशन झेलनी पड़ी। और ये नियम है, ये नियम है, ये सभी जानते हैं। अगर अमन सहरावत की बात की जाए जो कांस्य पदक जीत कर लौटे हैं, उन्होंने भी वजन अपना कम किया सेमीफाइनल जो कांस्य पदक मैच की बाउट से पहले, क्योंकि ये हर एक प्लेयर जो भार वर्ग में खेलता है उसको अपना भार इन बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में करना पड़ता है। लेकिन यहाँ विनेश के लिए कह लीजिए लक साथ नहीं था, या उनकी किस्मत में ये लिखा नहीं था कि वो पेरिस ओलंपिक से कोई पदक लेकर लौटे। शायद वही नियतों को मंजूर था। कोर्ट तक ये मामला गया, वहां भी अपील खारिज हुई। तो कहीं ना कहीं एक पूरा जो सिनेरियो जिस तरीके से बना, तो नियम जो थे और केस भी हुआ, आर्बिट्रेशन तक मामला गया, उम्मीदें दुआएं सब चला, लेकिन कोई काम नहीं आया। फिलहाल यही है कि विनेश का संन्यास से वापस लौटेंगे और जो रह गया है 2028 में पूरा करेंगी, उस पर नजर टिकी। बिल्कुल उमेश, जाहिर सी बात है कि वापस आने के बाद विनेश फोगाट का क्या कुछ फैसला होता है आगे के अपने करियर पर, आगे के सफर पर, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर जानकारी देने के लिए।